हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी स्क्वायर की, रिवाइज कराई थी एक्चुअली, क्योंकि चैप्टर हम खत्म करने की ओर पे हैं। तो आप लोगों के कहने पे कि सर एक बार रिवाइज इसको करा दो, जो शॉर्ट ट्रिक है उसको हमने कल कराया था, है ना। तो उस पर क्वेश्चन किए थे, तो उसी को आगे थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत रिविजन करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आवर बेस्ट टीचर इज आवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, तो आपका जो सबसे अच्छा टीचर है, हमारे को सबसे अच्छा जो टीचर होता है, ठीक है, हमारी आखिरी गलती होती है। कहने का मतलब क्या है कि अपनी गलती से हमें सीख लेनी चाहिए। देखिए, दो तरह के रिजल्ट देखते हैं, देखने को मिलते हैं। जिससे गलती हो गई या कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, आपके मार्क्स नहीं आ पाए, कुछ भी आपका हो गया, तो आप उसको बस पकड़ के बैठ जाते हैं यार कि कैसे होगा, ये कैसे हो गया, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए था। बस ये, इसको आप एनालाइज नहीं करते हो। एनालाइज करना चाहिए कि यार ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। तो अपने उस चीज को, जो भी गलती आपसे हुई है, उसको आप उस कार्य को पूरे को एनालाइज करो, कहाँ कहाँ आपने गलत किया है, कहाँ कहाँ आपसे गलती है, उसको आगे आके आप रिपीट ना करो। तो हर एक उसमें चाहे आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एजुकेशन लाइफ से रिलेटेड हो, हर जगह इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए कि यार कोई गलती हो गई तो आपने बोला छोड़ना, गलती हो गई, आप परवाह नहीं मार रहे हो। ये भी एटीट्यूड उतना सही नहीं है। हालांकि ठीक है, बट उतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दोबारा फिर और गलती कर दोगे, और क्या पता दोबारा और बड़ी गलती कर दो जब आप ऐसे इग्नोर करोगे तो। ठीक है, तो अपनी गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए, सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। हम बात कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, ठीक है। और ये शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको कल यहाँ पे बताई थी, शॉर्टकट मेथड, है ना। और इस पे हमने बात की थी, ठीक है। एंडिंग विद, अब इसमें जो है मैंने आपको एक चीज और बताई, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिए थे, है ना। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कल जैसे फटाफट एक दो नंबर दे दूं आपको जरा ट्राई करने के लिए, कितना याद है आप लोगों को है। 93 का स्क्वायर, फटाफट निकाल के बताना। जिसको नहीं आएगा हैंड रेस करना, मुझे बताना हैंड रेस करके, मैं फिर से बताऊंगा। 75 का स्क्वायर, फिर बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं, 89 का स्क्वायर। चलो जरा 3 नंबर का बताओ फटाफट, ये तो 1 मिनट के अंदर आ जाने चाहिए, 1 मिनट के अंदर। चलिए देखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 है 27, 27 टू जा 54, 9 9 जा 81, 81 5 86, 8649। कितनी इजीली से हमने निकाल दिया, राइट। दूसरे मेथड से चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है 9, 81, 9 है 27 और 54 एक जगह छोड़ के, तो दोनों जगह से आपका 8649 ही आया, ठीक है। 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 कैरी, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 2 72, 7 संजा 49, 8 6। देखो इसकी तो सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं क्या, ये दूसरे वाले से भी यही आंसर आएगा, सबसे अच्छी। जिसके आखिरी में 5 हो, जिसके आखिरी में 5 हो, उसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। 5 के आखिरी में नंबर को 25 लिख दो, 7 के बाद क्या आता है सर, 7 के बाद 8 आता है, तो 7 8 56, बस 5 6 2 5। ये याद रखना 5 वाले करके। 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 72, 8 कैरी ना, ठीक है। 72 पूजा 144, ठीक है। 144 और 8 152, 152 का 15, 8 8 दा 64, 64 10 74, 74 और 5 7 9 2 1। दूसरे मेथड से करके देखते हैं जरा। 81 64, ठीक है, 8 9 7 144, 4 8 9, तो इससे भी आपका 7921 आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आपको बताया था, जैसे स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, इट इज अ नंबर दैट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई होल नंबर बाय इटसेल्फ। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हमको कब मिलता है, जब हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। जैसे सब 5 5 क्या है 25, तो मुझे 25 क्या मिला, एक परफेक्ट स्क्वायर मिला। 10 टाइम्स 100, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि 6 6 ये क्या है, परफेक्ट 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 का स्क्वायर बोल सकता हूँ,
क्या इसको मैं 10 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको 6 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो किसी का भी स्क्वायर नंबर जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है, वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनते हैं, जैसे, ठीक है, 16 का आपने लिया, ठीक है, तो 2 का पेयर बनता है हमेशा, ठीक है, 2 का पेयर बनेगा, तो एक आपका 2 के पेयर जो बनते हैं वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। जैसे 16 है, 16 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आप देखें 2 पेयर ही बन रहा है ना, 2 का एक बनता है ना, 2 का स्क्वायर है 2, तो एक इसका हो गया 16, 4 का हो गया, ठीक है, ये आपको बता देते। तो आपको भी बताया था नंबर whose लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होता है, और परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होता, जिसके आखिरी में 2 3 7 8 आता है। इसके पीछे का रीजन भी आपको दिया था कि आप 1 से 10 के स्क्वायर में देखोगे कहीं भी पीछे यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर निकालना, फिर स्क्वायर रूट निकालना आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी चीज करके बताई थी, ठीक है। अब हमने इसके काफी कुछ हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए हैं, अब थोड़ा इसमें वर्ड प्रॉब्लम में भी आते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2025 plants are to be planted in garden, ठीक है, in such a way, इस तरीके से, in such a way that 2025 प्लांट्स हैं, उसको हम प्लांटेड कर रहे हैं गार्डन में, उसको रोप रहे हैं इस तरीके से, सच दैट, इन अ सच अ वे दैट each row contains as many plants as the number of row। तो भाई ईच, ठीक है, नंबर ऑफ रो, फाइंड द नंबर ऑफ रोज find the number of rows and number of plant in each row। अच्छा, समझो इस क्वेश्चन को एक बार, क्या बोल रहा है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, गार्डन में इस तरीके से प्लांट किए गए, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन, ईच रो हर एक पंक्ति में, ठीक है, ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज नंबर ऑफ रो, हर पंक्ति में उतने ही, हर पंक्ति में उतने ही प्लांट लगाए जाएंगे जितनी की टोटल पंक्ति हमारे पास होगी, ठीक है, जितनी रोज होंगी हर रो में उतने ही प्लांट लगे जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच केस, तो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर प्लांट बताने ईच केस। चलो चलिए अब देखेंगे इसमें, मानो आपके पास बोला गया, आपके पास चार रो आपने बना दी, 1 2 3 4, चार रो आपने बना दी, जिन चार रो में बनाए, और हर एक रो में कितने प्लांट लगेंगे, कितनी रो है, चार रो है तो चार प्लांट लगाओगे हर एक रो में। रो ऐसी होती है, देखो ये रोज होती हैं हॉरिजेंटल, और ये कॉलम होते हैं, ठीक है, ये कॉलम होते हैं 1 2, जो वर्टिकल होते हैं इसको कॉलम बोलते हैं। तो इन रो में मेरे को कितने, 1 2 3 4 रो है, तो चार रो है तो चार प्लांट होंगे हर एक रो में, 1 2 3 4 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, जितने नंबर ऑफ रोज उतने नंबर ऑफ प्लांट। अगर मैं इसको 5 रो कर दूंगा तो आप यहाँ सब जगह 5 5 कर देंगे, क्योंकि अब 5 रो हो गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल 4 से ही काम करते हैं समझने के लिए। अब क्या है, चार रो है,
ठीक है, 1 2 3 4 और हर एक रो में आप देखोगे 4 प्लांट्स हमने लगा दिए। तो कितनी रोज थी, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास सर 4, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो सर वो भी 4। वो 4 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया जितनी रो होंगी उतने ही प्लांट आपको लगाने हैं। तो टोटल कितने प्लांट्स होंगे इसमें आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुए। यानी कि आप देखें अगर तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल प्लांट हमें गिनने की जरूरत नहीं, ऐसे मिल जाएगा। 4 इधर से 4 इधर से, तो 4 4 4 चौको 16, ऐसे हम गिन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बस वही चीज आपको करनी है, वही चीज के लिए प्रैक्टिकल आपको समझा दिया। सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ रोज आपने मान लिए कितने, x रोज हमारे पास है, तो नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो कितने होंगे, x ही होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है जितनी रो है उतने प्लांट, तो देयरफॉर टोटल प्लांट्स कितने होंगे हमारे पास, अगर ये x है, ये x है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी जैसे 4 इंटू 4 की थी तो इसकी भी आप कर देंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स दिखाओगे तो टोटल प्लांट आ गए एक्स स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2025 के बराबर, क्योंकि टोटल प्लांट 2025 है। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 2025। ठीक है, तो आप अब इसका निकालेंगे 2025 का। वैसे देखो जिसको ये रूल पता है ना कि सर 25 वाला है तो लास्ट में 25 है तो इसके लास्ट में 5 ही रहा होगा। अभी 20 कैसे आया होगा, इसके बाद वाली यानी 4 5 जा 20, तो ये 45 का स्क्वायर रहा होगा। जिसको याद है ये 45 का स्क्वायर रहा होगा। अगर नहीं इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप यहाँ करके देख लें, 2025 को 2 2 2 2 जा 4 4 जा 16, 10 में 6 गए 4, फिर 4 प्लस 4 8 यानी 8 में आ गया, 80 में 25, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 5 पंजे 45, 4 कैरी, 8 5 जा सॉरी 5 पंजे 25, 2 कैरी, फिर 5 8 जा 40, 40 और 2 42, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो क्या है 45 ही आया। ठीक है, तो x की वैल्यू 45 आ गई, देयरफॉर x इक्वल्स टू 45, तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितनी जाएगी 45, नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे इन ईच रो, वो भी जाएंगे 45। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। फाइंड लीस्ट नंबर, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया था, अब सबट्रैक्ट वाला करेंगे। फाइंड लीस्ट नंबर दैट, फाइंड लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी subtracted from 5607 to get a perfect square। ठीक है, तो सर 5607 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, तो आपने देखा 5607 को पहले हमने लॉन्ग डिवीजन से निकाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि रिमाइंडर बचता है वही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड आपको बता रखा है। तो यहाँ से हम करेंगे 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा तो 7 7 जा 49, 16 में से 9 गए 7, दोनों नीचे उतरेंगे 7 से 7, 7 प्लस 7 14, 14 5 जा 70 होता है ना, तो 14 4 जैसे यहाँ ट्राई करते हैं जरा, 4 4 जा 16, 1 4 4 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 7 और 4 1 जा 4, ये तो
145 ही देख लो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 725 आ रहा है। तो ये बड़ा आ रहा है, तो आपको जाना पड़ेगा इसके साथ, 4 1 जा 4 1 5 5, तो 1 4 4 के साथ ये आएगा 5 7 6, 7 में 6 गया 1, और 10 में 7 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, तो 131 क्या आ गया, 131 बच गया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 131 एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास? अगर ये 131 नहीं आता, अगर ये 131 नहीं आता तो सर ये नंबर जो है मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। अगर आप इसमें 131 की कमी कर देते ना तो ये पूरा हो जाता। ठीक है, आप करके देख लो। आप इसमें 5607 में अगर 131 को माइनस करोगे, 7 में से 1 गए 6, 10 में 3 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 5 4 7 6 आएगा। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। करके देख लो, अभी करने का तरीका भी बताएंगे आपको। तो 7 7 जा 49, 14 में से 9 गए 5, और ये 7 6 नीचे उतरेगा। अभी हमने बताया 5 7 6 आता है, 7 और 7 14, 1 4, तो ये 576 आता है, यानी कि ये 74 का स्क्वायर बनेगा। 74 का स्क्वायर बनता है अगर इसमें 131 हम ऐड नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर 131 should be subtracted from 5607 to get a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 5607 को आप माइनस भी कर दो, किससे? 131 से। तो ये कितना आ रहा था? ये आ रहा था 7 में से 1 गए 6, 10 में से 3 गया 7, है ना, और 5 में से गया 4, 5 4 7 6। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5 4 7 6 किसका था आपका? 74। ठीक है, कॉपी करो। चलिए सेम है, दूसरा है 402। 402 को देखो, तो 402 में 2 का पेयर बनाओगे, 2 2 जा 4 0। तो कुछ जिन बच्चों को याद हो देख के बता देंगे। 002, तो यहाँ 0 40 41 तो बड़ा हो जाएगा, 40 0 0, तो 2 रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि सिर्फ 402 में से अगर आप ये 2 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 400। ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और वो किसका होगा? 400 किसका होता है? 20 का होता है। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। अच्छा चलिए, 1989 का आपको होमवर्क करके लाना। 1989 आप होमवर्क करके लाएंगे कि भाई इसमें लीस्ट क्या हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।